अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो भाभी? क्या हो? कुछ दिखा क्या आपको? पहचान पा रहे हो आप किसी को? शायद। क्या कौन कौन है वो? क्या क्या पता चल रहा है भाभी? मुझे लग रहा है, क्या कौन लग रहा है भाभी आपको? मुझे लग रहा है बलविंदर। बलविंदर? भाभी बलविंदर? बलविंदर नहीं हो सकता भाभी। और मैंने पता किया था, जब लास्ट टाइम मैंने पता किया था वो पागल खाने में था। नहीं आयुष, वो पागल खाने में नहीं है। हा? मलिश्का की जान उसी ने बचाई है। अभी जब मलिश्का नहीं मिल रही थी, फार्म हाउस पे मिली, तब बलविंदर था वहाँ पर, और मलिश्का बलविंदर दोनों ने कहा कि मलिश्का की जान उसने बचाई है। बलविंदर ने? हाँ। बलविंदर ने What? इन एनी केस भाभी, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता बलविंदर हो सकता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी हमारे घर पे आ जाए ऐसे। यहाँ आता तो बखेड़ा खड़ा करता, बहुत ड्रामे करता। आई डोंट नो भाभी, बलविंदर नहीं हो सकता। नहीं। मुकेश जी, सिक्योरिटी गार्ड को बुला, मेरे से बात करेगा वो। क्या सोच रही है तू? कि सच में भाषणा में बाल बाल बची। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, ऋषि को सब कुछ पता चल गया, सब तबाह हो गया। मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, अभी के लिए तो निपट गया, पर कब तक मलिश्का? तुझे पता है ना, इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना पड़ेगा। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं टैकल नहीं कर पा रही हूँ यार, ये सब कुछ बहुत स्ट्रेसफुल है। तू कर सकती है ना, बिलीव इन यू। तू सच में कर सकती है, तू मलिश्का है, तू कुछ भी कर सकती है। पर उसके लिए ना तुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा और स्मार्टली सोच के कुछ अपने लिए अलग सोचना पड़ेगा। बलविंदर, डिस्गस्टिंग कैसे हो सकती है कोई भी फीलिंग्स? जी। तू मुझे बता रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड को? यार मलिश्का, मैं ना इन लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। तू कह रही है कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, फिर तूने उसे देखा है वो कैसे दीवानों की तरह तेरे आसपास घूमता रहता है? प्लीज माइंड योर टंग। बस कर यार, मना कर रही हूँ ना, मत बोले। सब क्यों बोले जा रही? चुप हो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, बलविंदर, मैं चुप हो जाऊंगी। इरिटेटिंग। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आई एम सॉरी। मैं तो रुक जाऊंगी क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ मलिश्का, पर उसे कौन रोकेगा? उस बलविंदर को, वो जब देखो यहाँ आ जाता है, और अगर ऐसे ही आता रहा ना, मलिश्का किसी दिन पकड़ा जाएगा, और अगर वो पकड़ा गया तो तू भी पकड़ी जाएगी। फिर सबको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। और तब तो सबको क्या बोलेगी कि तुझे उसमें ऋषि दिखा, इसलिए ये सब कुछ हुआ? क्या बोलेगी मलिश्का तू? और कोई इस बात पे नहीं मानेगा, तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, तेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। तू समझ रही मैं क्या कह रही हूँ तुझे? समझ रही हूँ सोनल, पर सच में यही सच है। मुझे सच में उसके अंदर वो ऋषि दिखाई दिया था। मुझे ऋषि ही दिखा था, इसलिए सब हो गया। और मैं क्या करूँ? यही सच है। मैं समझती हूँ, पर वो नहीं समझेंगे यार, कोई नहीं समझेगा, इसलिए तुझ। भाभी, थाली घुमाने की रस्म स्टार्ट होने वाली है। मेहमान भी आना शुरू हो गए, नानी सबका वेट कर रही है। चलिए जल्दी आइए। हाँ देख, प्लीज अपने आप को संभाल, ठीक है? बाहर जाके तू कुछ नहीं करेगी, प्रॉमिस मी दैट, प्लीज। नीलम, आजा पुत्र, बैठ और कथा सुना। जी मम्मी जी। लक्ष्मी नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई? सॉरी सॉरी। देर तो तुम्हें होनी थी, जल्दी आ जाती तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस कैसे पता चलती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, तुम्हें दिखावा जो करना होता है कि तुम बहुत खास हो, तुम्हारे बिना कुछ हो नहीं सकता है, सब तुम्हारा वेट करते रहें। नहीं आंटी, इसीलिए तो बाकी सब लोग आ गए, लेकिन तुम्हें आने में टाइम लग गया। दादी इधर टाइम। हो गॉड लक्ष्मी, कितना दिखावा करती हो तुम। अब ये नहीं, सच में मुझे इसी वजह से देर हुई है। वो दादी की दवाई ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी, इसीलिए लेट हो गया। सॉरी। नहीं पुत्र, तू सॉरी क्यों बोल रही है? तेरी थोड़ी ना कोई गलती है।
गलती तो मेरी है कि मैं ही तुझे बताना भूल गई कि मैंने दवाई अलमारी में रखी है, इसलिए सॉरी मैं बोलूं। दादी प्लीज सॉरी मत भूलो। एग्जैक्टली आंटी जी, सॉरी तो लक्ष्मी को बोलना चाहिए। अगर उसे दवाई नहीं मिल रही तो पहले ही आकर आपसे मांग लेती। ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी? आंचल क्यों बेकार में बात को बढ़ा रही है? इसकी कोई गलती नहीं है, ये गलती करती नहीं है कभी। बात तो सही है मॉम आपकी, लक्ष्मी तो कभी गलती नहीं कर सकती, कभी नहीं। और अब भी ये जो कर रही है आपको दिखाई नहीं दे रहा ना? अब भी लक्ष्मी की वजह से आंचल को सुनना पड़ रहा है। मतलब बात इतनी बढ़ती ही नहीं ना। अगर लक्ष्मी चाहती तो आंचल की बात को काट सकती थी, बता सकती थी कि वो कहाँ है, बता सकती थी ना। पर नहीं, लक्ष्मी को तो महान बनना है, बस ये तो वेट कर रही थी कि कब आंचल इसे डांटे और फिर उसके बाद आप आंचल को बातें सुनाएं। हद है, सच में हद करते हो तुम लोग। कहाँ कहाँ की कमियां कहाँ कहाँ से ढूंढ लाते हो तुम लोग। सबके सामने है, ये आई है मेरी दवाई लेके, उससे पहले वो कुछ बोलती, आंचल ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। और ये बीच में बोले भी तो कैसे बोले? आंचल उसे मौका ही नहीं दे रही थी कुछ भी बोलने का। फिर इस पे इल्जाम क्यों लग रहा है? एक तो ये मेरे दवाई लेके आई है, और किसी को पड़ी थी यहाँ मेरी दवाई के बारे में? मोहन भट्टार, करिश्मा रहने दो, इन बातों का वक्त नहीं है अभी, बाद में भी कर सकते हैं बातें हम। अभी मुहूर्त हो गया है, पूजा कर लेते हैं। मम्मी जी कथा शुरू करें? हाँ हाँ पुत्र, शुरू कर। बैठ जा लक्ष्मी। और सब लोग ध्यान से कथा सुनना, क्योंकि हर कथा में कोई ना कोई सीख होती है। उससे सीखना, समझना और अपने जीवन में उतारना, तभी सच्चे मायने में इस व्रत का फल मिलेगा। चल नीलम, शुरू कर पुत्र। बहुत समय पहले किसी नगर में एक साहूकार रहता था। और इस तरह से साहूकार की बेटी ने अपने पति का जीवन बचा लिया और वो उसे मौत के मुंह से वापस लिए। इसलिए आज के दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए। बोल करवा माता की जय। समझे तुम लोग कि एक पतिव्रता सुहागन में कितनी शक्ति होती है कि वो असंभव को भी संभव कर देती है। तो ये थी करवा चौथ की कथा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।